सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आज स्वाध्याय करते हैं गायत्री का अर्थ चिंतन। जैसा कि मैंने पहले ही इसमें लिख दिया है कि गायत्री का अर्थ और चिंतन, तो गायत्री का अर्थ और चिंतन जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यानी ब्रह्म, भू यानी प्राण स्वरूप, भू यानी दुखनाशक, स्व यानी सुख स्वरूप, तथा यानी उस, सवितु यानी तेजस्वी यानी कि प्रकाशवान, वरेण्यम यानी श्रेष्ठ, भर्गो यानी पापनाशक, देवस्य दिव्य को देने वाले को, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि को, यो जो न है हमारी, प्रचोदयात प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के इस अर्थ पर मनन एवं चिंतन करने से अंतःकरण में उन तत्वों की वृद्धि होती है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। ये भाव बड़े ही शक्तिदायक है, उत्साहदायक, शतोगुणी, उन्नायक एवं आत्मबल बढ़ाने वाले हैं। इन भावों का नित्य प्रति कुछ समय मनन करना चाहिए। जैसे कि पहला आया भू, लोक, भूव लोक, स्वः लोक। इन तीनों लोकों में ओम परमात्मा समाया हुआ है। यह जितना भी विश्व ब्रह्मांड है परमात्मा की साकार प्रतिमा है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। सर्वव्यापक परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए मुझे कुविचारों और कुकर्मों से सदा दूर रहना चाहिए एवं संसार की सुख शांति तथा शोभा बढ़ाने में सहयोग देकर प्रभु की सच्ची पूजा करनी चाहिए। दूसरा आता है ततः वह परमात्मा सवितु तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गो पाप रहित और देवस्य दिव्य है, उसको अंतःकरण में धारण करता हूँ। इन गुणों वाले भगवान मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मुझे भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित एवं दिव्य बनाते हैं। मैं प्रतिक्षण इन गुणों से युक्त होता जाता हूँ। इन दोनों की मात्रा मेरे मस्तिष्क तथा शरीर के कण कण में बढ़ती है। इन गुणों से ओतप्रोत होता जाता हूँ। वह परमात्मा न है हमारी धियो बुद्धि को प्रचोदयात सन्मार्ग में प्रेरित करें। हम सब की, हमारे स्वजन परिजनों की बुद्धि सन्मार्गगामी हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति सुख की आदि माता सद्बुद्धि को पाकर हम इस जीवन में ही स्वर्गीय आनंद का उपयोग करें। मानव जन्म को सफल बनाएं। तीन चिंतन संकल्प धीरे धीरे मनन करने चाहिए। गायत्री एक देवी विद्या है जो परमात्मा ने हमारे लिए सुलभ बनाई है। ऋषि मुनियों ने धर्मशास्त्रों में पग पग पर हमारे लिए गायत्री साधना द्वारा लाभान्वित होने का आदेश किया है। इतने पर भी हम इसे लाभ न उठाएं, साधना न करें, लो उसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। गायत्री गीता, वेद माता गायत्री का मंत्र छोटा सा है, उसमें 24 अक्षर हैं, पर इतने थोड़े में ही अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है वह इतना सर्वांगपूर्ण एवं परिमार्जित है कि मनुष्य यदि उसे भली प्रकार समझ ले और अपने जीवन में व्यवहार करे तो उसके लोक परलोक सब प्रकार से सुख शांति में बन सकते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोण से गायत्री का संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसे गंभीरता पूर्वक समझा और मनन किया जाए, सद्ज्ञान का अविरल स्रोत प्रस्फुटित होता है। गायत्री गीता के 14 मंत्रों का अर्थ इस प्रकार है। जिसको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद सर्वेश्वर समदर्शी नियामक प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा स्वरूप से उस ब्रह्म के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम, पाप रहित, पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना गया है। भूया मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। ये प्राण समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इसे सिद्ध होता है कि यहाँ सब समान है, अतएव सब मनुष्य और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए।
भुवः यानी संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुवः कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। स्व यह शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। ततः शब्द यह बतलाता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीता है और अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। सवितु यह पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूतियाँ अपनी आत्मा से ही संबंधित है ऐसा विचारना चाहिए। वरेण्यम यह शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इसी प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भर्गो यह पद बतलाता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करे और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करता रहे। देवस्य यह पद बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि का आशय है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। धियो पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मतकर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। यो न पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, चाहे वे न्यून हो अथवा अधिक हो, उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों को बांट दें। प्रचोदयात् पद का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। जो मनुष्य इस गायत्री गीता को भली प्रकार जान लेता है वह सब प्रकार के दुखों से छुटकारा सदा आनंद मग्न रहता है। गायत्री गीता के प्रयुक्त 14 श्लोक समस्त वेद शास्त्रों से भरे हुए ज्ञान को निचोड़ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। समस्त शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके निकाले गए 14 श्लोक रूपी 14 रत्न हैं। जो व्यक्ति इन्हें भली प्रकार हृदयगम कर लेता है वह कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसे सदा आनंद ही आनंद रहेगा। गायत्री महाविद्या की विस्तृत जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ का स्वाध्याय करें, वो भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की यात्रा कल।